हेलो इंडिया, आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। आज शुरू होगी बीजेपी के पदाधिकारियों की अहम बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। तो आज का दिन बेहद खास है। तमाम पदाधिकारियों की साथ बैठक होनी है, चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता दें तो आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा दिल्ली हेडक्वार्टर में यह अहम बैठक होगी। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक को संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चूंकि ये इसलिए भी खास हो जाता है, 3 राज्यों में जीत के बाद अब लोकसभा चुनाव की तमाम तैयारियां कुछ कैसी रहेंगी, क्या कुछ रहेंगी, इस पर भी आज फोकस रहेगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज का दिन बेहद खास है, जिसमें बीजेपी अपने हेडक्वार्टर पर दिल्ली स्थित मीटिंग करने जा रही है। तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनकी बैठक आज से शुरू हो जाएगी। 2024 की रणनीति पर चर्चा होनी है, विचार मंथन किया जाएगा। और देखिए, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही होती है कि ब्लॉक स्तर तक तमाम कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई को सबसे पहले मजबूत करना होता है। और यही तमाम तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी आगे बढ़ती है। तो आज का दिन बेहद खास है। 2024 की तैयारियों में यूं तो बीजेपी पहले से ही जुटी हुई है, लेकिन तमाम पदाधिकारियों को क्या जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, उनका क्या काम होगा, किन किन राज्यों में देखा जाए किस तरीके से वह अपनी नियुक्ति करेंगे और कैसे फोकस रखा जाएगा, इन तमाम बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से चर्चा की जाएगी, विचार विमर्श किया जाएगा। इसीलिए आज की बैठक बेहद खास है। मीटिंग में लोकसभा चुनाव को लेकर विचार मंथन किया जाना है। तो 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। देखिए, जरा समझिए आप किस तरीके से बीजेपी के कौन कौन नेता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष यानी कि साफ तौर पे आपको बता दें, जेपी नड्डा, प्रदेश महामंत्रियों का भी जमावड़ा यहां पे लगने वाला है। इसके अलावा ये भी आपको बता दें कि राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, वह भी इस बैठक में शामिल होंगे, चूंकि सबकी जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा। तमाम जो प्रदेश के प्रभारी हैं उनको क्या कुछ प्रभार सौंपे जाए, किस तरीके से वो तमाम राज्यों में आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, इस पर भी विचार विमर्श होगा। ये देखिए, आज की बैठक बेहद खास हो चली है। प्रदेश महामंत्री होंगे, पदाधिकारी होंगे, प्रभारी होंगे और जेपी नड्डा की अगुवाई में यूं कहे कि इस पूरी बैठक का आज आयोजन किया जा रहा है, जो हर एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण हो चला है। 2024 को लेकर बीजेपी यूं तो रणनीति पहले से ही तैयार की हुई है और उस पर काम किया जा रहा है, लेकिन देखिए, लगातार इस तरह की जो बैठकें हैं वो ये संकेत देती है कि 2024 यानी कि जो लोकसभा चुनाव है वो कितना खास हो जाता है, तमाम तैयारियां कैसे की जाएंगी। क्योंकि बीजेपी की हमेशा से यही रणनीति होती है कि ब्लॉक स्तर तक के जो कार्यकर्ता होते हैं उनको मजबूत करना होता है। इधर संसद के शीतकालीन सत्र के 14वें दिन पीएम के संबोधन से पहले ही लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। आपको बता दें, सत्र के 14वें दिन पीएम मोदी संबोधन के लिए संसद पहुंचे थे, लेकिन विपक्ष हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने पीएम मोदी के बिना संबोधन के ही शीतकालीन सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इसी के साथ ही स्पीकर ने 3 और विपक्षी सांसद दीपक बैज, नकुल नाथ, डीके सुरेश को निलंबित किया। इस तरह अब कुल 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलना था, लेकिन एक दिन पहले कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान लोकसभा में प्रोडक्टिविटी 74% रही। कुल 18 विधेयक पास किए गए। शून्यकाल के दौरान 182 मामले उठाए गए। लोकसभा में 3 क्रिमिनल बिल पास हुए, जिस पर राज्यसभा में बहस चल रही है। देखिए, सदन की कार्यवाही 61 घंटे 50 मिनट चली। 18 सरकारी विधेयक इसमें पास किए गए। तो शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसी के साथ 3 सांसदों को निलंबित किया गया, जिनकी संख्या बढ़कर 46 हो गई।
खबरें अभी और भी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। Action Tessa laminate wooden flooring with German technology. Get ready to be floored. जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सुबह की प्यारी सी धूप और खिलखिलाता आंगन, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और प्यार से बनाए खाने की सुगंध। मैं सबके साथ हूँ, सबकी जुबान पर हूँ, सबके स्वाद में हूँ। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। वेलकम बैक। बढ़ते खबरों में आगे। सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष का हल्ला बोल है। आज INDIA गठबंधन का ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होगा। जंतर मंतर पर गठबंधन के सभी MP आज प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन, जहां राहुल गांधी सांसदों को संबोधित करेंगे। देखिए, कल पुरानी संसद से लेकर विजय चौक तक प्रदर्शन किया गया था, जुलूस निकाला गया था और इसमें कहा था कि डेमोक्रेसी बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे। इस तरह के बैनर पोस्टर लगाकर तमाम सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि इसी बीच आपको बता दें, उपराष्ट्रपति के मजाक का जो मामला उठा था, इसे बीजेपी ने भी कैच किया और इसी के साथ अब यहां पर जो खबर मिल रही है वो ये है कि पूरे देश में जंतर मंतर पर तो प्रदर्शन किया ही जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि सांसदों का संबोधन राहुल गांधी करेंगे, पूरे देश में प्रदर्शन भी होगा। तो सांसदों के सस्पेंशन पर विपक्ष लगातार मुखर हो चला है, हल्ला बोल है। हालांकि लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो 13 दिसंबर को जिस तरीके से सुरक्षा के चूक मामले को लेकर तमाम सांसद वेल में उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, इन सांसदों को निलंबित किया गया था। इनकी संख्या 143 थी, जिसको अब कल 3 सांसदों को निलंबित किया गया। संख्या बढ़कर 146 हो चली है। तो फिलहाल संसद के जो तमाम सांसद हैं, उनके सस्पेंशन को लेकर राहुल गांधी आज अपना वक्तव्य रखेंगे। आज आपको बता दें, जंतर मंतर पर गठबंधन के सभी MP प्रदर्शन करेंगे। दोपहर 3 बजे जंतर मंतर पर प्रदर्शन का कार्यक्रम है। राहुल गांधी सांसदों को संबोधित करेंगे। तो जंतर मंतर पर प्रदर्शन, सेव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र बचाओ, इस तरह के नारे लगाए जा रहे थे सांसदों के द्वारा। और देखिए, इस बीच आपको बता दें, कल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूं कहें कि इस प्रदर्शन के भीतर से ही उन्होंने प्रेस को मुखातिब कहते हुए कहा कि यदि सांसद संसद में अपनी बात नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे, और यदि आप उनको इस तरीके से निलंबित कर देते हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी हमले की खबर। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। हमले में सेना के 4 जवान शहीद हुए हैं। सेना ने आतंकियों की घेराबंदी की है। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। देखिए, बड़ी खबर इसलिए है चूंकि 22 नवंबर को भी ऐसा ही हादसा हुआ था। इसी तरीके की सुरक्षा में चूक भी हुई थी और यूं कहें कि जवान तब भी शहीद हुए थे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जहां जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, एक बार फिर से 4 जवान शहीद। सेना के 2 वाहनों पर हमला किया गया। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर ये बड़ा हमला किया है, जिसमें 4 जवानों के शहीद होने की खबर है। 2 जवान घायल हुए हैं। आपको बता दें, हमला
थाना मंडी सुरनकोट रोड पर डेरा की गली यानी कि DKG के नाम इलाके में हुआ था। ये वाहन जवानों को सुरनकोट और बफलियाज लेके जा रहे थे, जहां आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ घेराबंदी कर रखी थी और तलाशी अभियान शुरू किया हुआ था। देखिए, ये खबर इसलिए अहम हो जाती है, ये जानकारी इसलिए अहम भी हो जाती है क्योंकि 1 महीने के भीतर ये दूसरा आतंकी हमला है, क्योंकि इससे पहले 22 नवंबर को राजौरी में एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP ने ये हमला, ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से ये हमला बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। तो महीने भर से भी कम वक्त और सेना पर दूसरी बार आतंकी हमला। 22 नवंबर को भी राजौरी में एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। यानी कि 34 घंटे की हम बात करते हैं, तब भी 34 घंटे तक एनकाउंटर चला था। 2 आतंकी उस वक्त मारे गए थे। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने योजनाबद्ध तरीके से हमला करवाया है। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP का बयान है। देखिए, आपको ये भी बता दें, ये हमला जब किया गया था, इसके ठीक 1 दिन पहले सुरनकोट के पुलिस कैंप पर ब्लास्ट भी हुआ था। तो पुंछ के सुरनकोट में 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात एक पुलिस शिविर में भी ब्लास्ट की खबर मिली थी। अधिकारियों ने यह भी कहा था कि इस घटना की जानकारी दे दी गई है, लेकिन ब्लास्ट इतना जोरदार था कि पुलिस कैंप में खड़े वाहनों की खिड़कियां और शीशे टूट गए थे। हालांकि उस वक्त जवानों को नुकसान नहीं पहुंचा था। वहीं देखिए, बड़ी बात यह भी है, जो इंटेलिजेंस बता रहा है उसके अनुसार 250 से लेकर 300 आतंकी भारत में घुसपैठ के लिए तैयार बैठे हुए हैं। 16 दिसंबर को BSF के एक सीनियर अफसर ने इंटेलिजेंस के हवाले से इस बात पर जानकारी साझा की थी। पाकिस्तान सीमा से 250 से लेकर 300 आतंकी लॉन्च पैड तैयार किए हुए हैं। देखिए, यहां पर इस बात की नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि 1 महीने के भीतर ये दूसरा बड़ा हमला है, आतंकी हमला है, जहां पर सेना की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इधर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का आज विस्तार होना है। 9 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। गवर्नर हाउस में शपथ ग्रहण होगा। 11:45 पर विधायक शपथ ग्रहण करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार के मंत्रिमंडल का आज गठन होने जा रहा है। कुल 9 विधायक मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इन सभी 9 विधायकों के नाम का ऐलान किया है। दरअसल राज्य में शानदार जीत कर देश का सरकार बनाने वाली बीजेपी ने विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुना, जिन्होंने 13 दिसंबर को अपने 2 डेप्यूटी सीएम के साथ शपथ ली। हालांकि उनके मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। तो आज देखिए 9 विधायक शपथ लेंगे। तो 11:45 पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। तो आज विस्तार हो जाएगा, उनको सेना मिल जाएगी। तो देखिए 9 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। इसी के साथ आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ को नए मंत्री मिल जाएंगे। गवर्नर हाउस में शपथ ग्रहण होना है। सुबह 11:45 पर शपथ का कार्यक्रम किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें, विष्णुदेव साय और 2 डिप्टी सीएम ने मंत्री पद की शपथ ली थी। चलिए 9 विधायक शपथ लेंगे, जरा जान लीजिए कौन कौन से नाम वो शामिल, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल बतौर मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। रामविचार नेताम को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। इसके अलावा दयालदास बघेल भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। केदार रस कश्यप यह भी मंत्री पद की शपथ आज ग्रहण करेंगे। इसके अलावा लखन लाल देवांगन यह भी आपको बता दें शपथ लेंगे। ओपी चौधरी का नाम भी उनमें से एक है, आज जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें टंकराम वर्मा भी शपथ ग्रहण करेंगे। श्याम बिहारी जायसवाल भी आज शपथ ग्रहण करेंगे। इसके अलावा लक्ष्मी रजवाड़े का नाम भी
मंत्रियों की लिस्ट में शुमार है, वह भी आज शपथ ग्रहण करेंगे। तो वापस आपको बता रहे हैं कि 9 विधायक जो 11:45 पर आज शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, यानी कि आज सीएम को उनकी सेना आज मिलने जा रही है और यही आगे छत्तीसगढ़ में उनके विकास में योगदान करने जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार आज किया जाना है। तो 9 विधायक लेंगे मंत्री पद की शपथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें 11:45 का वक्त निर्धारित किया गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, संजय कुमार सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ यानी कि WFIA के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अध्यक्ष के लिए वोटिंग हुई है। वोटिंग में 47 में से 40 वोट पड़े संजय को मिले हैं, जबकि 7 वोट अनीता शिवराण के पक्ष में पड़े हैं। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर संजय सिंह ने कहा कि जिनको कुश्ती करनी है वह कुश्ती कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं वह राजनीति कर रहे हैं। वहीं बृजभूषण शरण सिंह से करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर पहलवानों ने फिर से मोर्चा खोल दिया। पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास लेते हुए कहा है कि 40 दिनों तक सड़कों पर सोए देश के कई हिस्सों से बहुत सारे लोग हमारा समर्थन करने आए। अगर बृजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर और करीबी सहयोगी इस फेडरेशन में रहेंगे तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूं। जिस पर WFIA के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उससे मुझे क्या लेना देना। हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। धन्यवाद। देखिए, बृजभूषण शरण सिंह के करीबी संजय सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर पहलवानों ने फिर से मोर्चा खोल दिया है। पहलवान साक्षी मलिक ने संन्यास लेते हुए कहा कि 40 दिनों तक सड़कों पर वे सोए, देश के कई हिस्सों में बहुत से हमारे लोग समर्थन करने भी आए। अगर बृजभूषण सिंह के बिजनेस पार्टनर, करीबी सहयोगी इस फेडरेशन में रहेंगे तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ। जिस पर आपको बता दें, बृजभूषण अध्यक्ष जो कि WFI के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल आपको बता दें, चूंकि ये खबर इसलिए भी खास हो जाती है, साफ तौर पे उन्होंने का कहना था, साक्षी मलिक का कहना था, और ये कहा उन्होंने कि देखिए इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो खराब होती जा रही हैं। और बृजभूषण जो हैं वो उनके जो करीबी बने हैं संजय, वह इसी परिपाटी को आगे बढ़ाएंगे। ना भाई अपने हम तो 40 दिन सोए रोड पे, लेकिन मैं सभी तमाम देशवासी जो भी हमारे प्रोटेस्ट में आए, दूर दूर से आए, बूढ़ी महिलाएं आई, बहुत सारे लोग ऐसे आए जिनके पास खाने कमाने के लिए नहीं है, फिर भी हमें सपोर्ट करने आए। हम नहीं जीत पाए, पर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूँगी कि लड़ाई लड़ी, पूरे दिल से लड़ी, लेकिन अगर प्रेसिडेंट बृजभूषण जैसे आदमी जैसा ही रहता है, उसका बिल्कुल सहयोगी है, उसका बिजनेस पार्टनर है, वो अगर इस फेडरेशन में रहेगा तो मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहां नहीं दिखूंगा। तो
बस सभी देशवासियों को धन्यवाद जिन्होंने आज तक इतना मेरा सपोर्ट किया और मुझे इस मौका। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।